हेलो बच्चों, कैसे हो? आपने वीडियोस देख के स्मार्ट बन रहे हो ना? जिन बच्चों को साइंस और मैथ्स ये दोनों सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट लगते हैं, उनको लगता है कि हम इन सब्जेक्ट्स में कमज़ोर हैं, अब हमें इन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर्स नहीं मिल सकते। स्पेशली उन बच्चों के लिए मेरे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल हैं। और अगर आप अच्छी तरह से वीडियो स्टडी करोगे, अच्छी तरह से कंसेप्ट्स क्लियर करते रहोगे, तो देखो आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स में अच्छे हाईएस्ट स्कोर मिल जाएंगे और इसकी गारंटी मैं देती हूँ। ओके, तो फिर बच्चों आज हम बेसिक साइंस में कंपोजिशन ऑफ मैटर ये लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। एक क्लास 8 का ये लेक्चर है, लेकिन ये जो बेसिक साइंस है आपको यहाँ से आगे लाइफ में जो भी एग्ज़ाम्स देंगे इसके लिए ये बेसिक्स, साइंस हो या मैथमेटिक्स हो, दोनों के बेसिक्स बहुत ही यूज़फुल रहेंगे और ये सब्जेक्ट्स आपको बहुत ही इजी लगेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैटर्स के बारे में, व्हाट इज़ मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये कंसेप्ट्स क्लियर किए थे। अब इस लेक्चर में हम ऑल अबाउट द मैटर के बारे में पूरा अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। इसके लिए पहले हम जो स्टडी किया है, व्हाट इज़ मैटर की डेफिनेशन याद की है क्या आपने? मैटर डेफिनेशन, व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग अराउंड अस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अपने आजू बाजू में जो कुछ है, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, जिसको मास है और जो जगह ऑक्यूपाइज करता है, जगह व्यापता है, वो क्या होता है? मैटर। और मैटर बाय द फिजिकल स्टेट से मैटर, देर आर थ्री टाइप्स फिजिकली। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, स्थायु, लिक्विड, द्रव एंड गैस, वायु। By physical composition, matter is classified into the three types: solid, liquid and gas. Solid, liquid और गैस के बारे में डिटेल स्टडी हम इसके बाद करने वाले हैं। और by the chemical constituents, chemically matter is classified into three types. कौन से हैं? Types of the matter, states of the matter. स्टेट जो मैटर की स्टेट होती है उससे ये टाइप्स पढ़ते हैं। स्टेट of the matter, these are three types. And types of the matter, which are the types of the matter, ये भी हमने स्टडी किया है। कौन कौन से टाइप्स हैं? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये थ्री टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ द मैटर। एलिमेंट मूल द्रव्य, एलिमेंट, कंपाउंड संयुग, एंड थर्ड टाइप है मिक्सचर, मिश्रण। इसके बारे में भी हम डिफरेंस प्रीवियस लेक्चर में देखा है और डिटेल में स्टडी अब हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो स्टेट्स एंड टाइप्स ऑफ द मैटर, ये दोनों के बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले। ओके, तो आज हम ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है देखेंगे। अच्छी तरह से समझ के लो। सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्ट्रक्चर देखने के बाद बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अभी सॉलिड में देखो, इन द सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली अरेंज्ड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल देख के हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। सॉलिड में वुड, लिक्विड वाटर, एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से मालूम है, और गैस में एयर। ये एग्जाम्पल सामने रख के हम इनके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह से समझ के लेंगे। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल नहीं है, पूरे पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज्ड विथ ईच अदर। एंड इन लिक्विड
देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा स्पेस रहती है। एंड इन गैस द पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स, ए मोलिक्यूल्स पास होने से क्लोज टू ईच अदर, सो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इन द सॉलिड। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, सो देयर इज द फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। लिक्विड में थोड़ा सा कम रहता है, सॉलिड से मॉडरेट लेस रहता है थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस देन द सॉलिड इन द लिक्विड, बिकॉज द इंटरमोलिकुलर जो होते हैं उनके उसमें स्पेस, मोलिक्यूल के बीच में स्पेस थोड़ी ज़्यादा रहती है। और गैसेस स्टेट में देयर इज द पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, इसीलिए इंटरमोलिकुलर उनका जो अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स में होता है वो कम होता है, इसलिए फोर्स भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स इन द गैस इज द लीस्ट, बिल्कुल कम फोर्स रहता है। अब हम सेकंड देखेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी घनता। यहाँ पे सॉलिड में पार्टिकल्स आर क्लोजली अरेंज्ड, बिल्कुल क्लोज रहते हैं, इसलिए डेंसिटी हाई होती है, सॉलिड में डेंसिटी हाई होती है। लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, इसलिए मॉडरेट। एंड इन गैसेस इट इज़ द वीक, डेंसिटी लिस्ट होती है। अब सेकंड पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, और क्लोज रहने से वहाँ की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। डेंसिटी इज हाई इन द सॉलिड, क्योंकि पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज हैं, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डेंसिटी हाई। इन द लिक्विड, लिक्विड में मॉडरेट ही रहती है, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े डिस्टेंस रहता है, टू पार्टिकल्स में देर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। एंड इन द गैस देर इज द फार अवे, दे आर द बहुत ही डिस्टेंस रहता है, टू पार्टिकल्स में गैसेस में बहुत डिस्टेंस होता है, इसलिए डेंसिटी लो होती है, गैसेस में डेंसिटी लो। थर्ड, वॉल्यूम। सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हम फिक्स बता सकते हैं सॉलिड, इसलिए डेफिनेट। एंड इन लिक्विड, लिक्विड भी डेफिनेट वॉल्यूम, क्योंकि 1 लीटर वाटर होगा तो 1 लीटर ही होगा, डेफिनेट हम बता सकते हैं, इट इज़ द डेफिनेट वॉल्यूम। बट गैस, गैसेस में हम डेफिनेट नहीं बता सकते, इसलिए इनडेफिनेट, गैसेस में इनडेफिनेट वॉल्यूम। शेप, शेप सॉलिड वुड फिक्स शेप रहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम रहने से क्लोजली अरेंज होते हैं, स्ट्रांगली अरेंज होते हैं, इसलिए वो फिक्स शेप में रहते हैं, इसलिए डेफिनेट शेप। इन द सॉलिड इट इज द इनडेफिनेट शेप। लिक्विड, लिक्विड फ्लो होता है, इसलिए लिक्विड जिस कंटेनर में हम रखेंगे उस कंटेनर का शेप लिक्विड को आता है। अगर 1 लीटर वाटर हमने पॉट में रखा तो पॉट का शेप आएगा, बॉटल में रखा तो बॉटल का शेप आएगा, मीन्स इनडेफिनेट शेप। इन लिक्विड शेप इज द इनडेफिनेट। और गैस, गैस भी जिस इसमें गैस होता है वो कंटेनर का शेप गैस को आता है, मीन्स इनडेफिनेट शेप इन द गैसेस। देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसकी डेफिनेशन इन वॉल्यूम और शेप के ऊपर ही हम बता सकते हैं। सॉलिड मीन्स
the substance which has the definite shape and definite volume is called a solid, and the substance which have definite volume but indefinite shape, it is called a liquid, and the substance which have the indefinite volume and indefinite shape, it is called a gas. नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेस करने के बाद वो स्टेट क्या होती है, उस पर कॉम्प्रेस, चेंज शेप एंड साइज बाय कॉम्प्रेस्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग हम कॉम्प्रेस करने के बाद वो उनका शेप चेंज करता है क्या, उस पर उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी कितनी है ये डिपेंड करता है। इन सॉलिड वुड अगर जिस शेप में होगा उस शेप को हम प्रेस करने के बाद वो प्रेस हो जाता है क्या, कॉम्प्रेस होता है क्या, नहीं। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल होता है। कुछ कुछ सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होते हैं थोड़े से कॉम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन फोर्स निकालने के बाद वापस और उसी शेप में रहते हैं। तो निग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, बिल्कुल निग्लिजिबल। अगर सॉलिड लेते हैं तो शेप और साइज कॉम्प्रेस करने के बाद चेंज नहीं होता, इसलिए निग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी इन द सॉलिड। लिक्विड में क्या होता है, कॉम्प्रेस करने के बाद थोड़े कुछ लिक्विड होते हैं, कॉम्प्रेस हम थोड़े अमाउंट में कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, मीन्स वेरी स्मॉल कॉम्प्रेसिबिलिटी इन द लिक्विड, वेरी स्मॉल कॉम्प्रेसिबिलिटी। एंड गैसेस में क्या होता है, कॉम्प्रेस करने के बाद अगर बलून में हम गैस भरते हैं और कॉम्प्रेस करने के बाद इजीली वो कॉम्प्रेस हो जाता है, मीन्स वेरी हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी इन द गैसेस। इन द गैसेस कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द वेरी हाई। देन नेक्स्ट रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स मेंटेन शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो उसका जो शेप होता है मेंटेन करके रहता है, शेप में चेंज नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। इट्स मेंटेन द शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड रिजिडिटी। तो रिजिडिटी इन सॉलिड में शेप मेंटेन होता है। हम स्ट्रक्चर देख के ही बता सकते हैं कि वहाँ पे शेप हम चेंज नहीं कर सकते व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद। एक तो वो ब्रेक हो सकता है लेकिन शेप चेंज नहीं हो सकता। तो रिजिडिटी सॉलिड, कुछ सॉलिड रिजिड होते हैं, रिजिडिटी होती है, सॉलिड्स आर रिजिडिटी। लेकिन लिक्विड इज द फ्लोइंग सब्सटेंस, फ्लो, और जो फ्लो करता है वहाँ पे रिजिडिटी नहीं होती। हियर इज फ्लूइडिटी, ये फ्लो करते हैं, देयर इज नो रिजिडिटी। आल्सो गैसेस हैव फ्लूइडिटी, गैसेस भी क्या करते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मीन्स डिफॉर्म्ड शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड डू नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद उनका शेप चेंज होता है, और जब फोर्स हम ये करते हैं, निकाल के लेते हैं, फोर्स नहीं अप्लाई करते, तो उनका जो शेप चेंज हुआ है वही रहता है, ओरिजिनल शेप वापस नहीं आता। जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उनका शेप जो चेंज होता है वही चेंज हुआ, वही शेप रहता है। इट इज़ नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप बाद में हम नहीं ला सकते। तो कुछ सॉलिड क्या होते हैं, प्लास्टिसिटी होती है। लिक्विड और गैस, ये दोनों भी फ्लूइड रहने से उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स दे के उनका शेप नहीं चेंज कर सकते। सो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट प्लास्टिसिटी, यही फ्लूइडिटी रहता है, इट इज़ नॉट प्लास्टिसिटी। अभी तक जो देखे वो इंटरमोलिकुलर फोर्स, strong in solid, moderate in liquid and least in the gas. Density, volume and shape. पार्टिकल्स जो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है,
क्लोजली इनटू द सॉलिड, सॉलिड में क्लोजली अरेंज्ड है इसलिए डेफिनेट रहता है, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेंसिटी हाई। ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पार्टिकल्स की जो पोजीशन है उस पे ये है, पार्टिकल्स आर क्लोजली अरेंज्ड, पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज्ड रहने से डेंसिटी हाई होती है सॉलिड में। व्हाई द डेंसिटी इज हाई इन द सॉलिड स्टेट? बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजली अरेंज्ड to each other in the solid, so their intermolecular force is strong, so their density is high। सिंपल है, अपने लैंग्वेज में अच्छी तरह से समझ को लेने के बाद हम उसका रीज़न बता सकते हैं। सेम लिक्विड, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से दूर रहते हैं, सॉलिड जितना क्लोज रहता है उतने क्लोज नहीं रहते, इसलिए मॉडरेट रहता है। डेंसिटी क्या होती है? मॉडरेट। एंड वॉल्यूम डेफिनेट रहता है लेकिन शेप इनडेफिनेट रहता है, क्योंकि जिसमें हम जिस कंटेनर में लिक्विड रखेंगे उस कंटेनर का शेप उसको आता है, इसलिए डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप इन द लिक्विड। एंड इन गैसेस, गैसेस में पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, उनका डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, ज़्यादा डिस्टेंस रहने से इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, लो इंटरमोलिकुलर फोर्स, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स लो रहने से डेंसिटी लो रहती है इन द गैसेस स्टेट। वॉल्यूम भी इनडेफिनेट रहता है और शेप भी इनडेफिनेट रहता है। एक कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स चेंज इन शेप बाय द कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस करने के बाद इट इज़ निग्लिजिबल इन सॉलिड, वेरी स्मॉल इन लिक्विड and very high in the gases. Rigidity maintains shape when external force applied. Rigidity और plasticity ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इन सॉलिड, सॉलिड में होते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइडिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्योंकि ये दोनों सब्सटेंस फ्लो होते हैं। द लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लोज, सो देयर इज नो रिजिडिटी एंड प्लास्टिसिटी। अब हम नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सॉलिड का, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स चेंज इन शेप एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड शेप चेंज होता है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद उनका वॉल्यूम एंड शेप चेंज होता है, एंड व्हेन रिमूव फोर्स रिगेन देयर ओरिजिनल शेप अगेन। एंड जब हम अपना एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं तो फिर वापस वो अपना ओरिजिनल शेप अटेंड करता है, वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। व्हेन वी अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स दे चेंज देयर शेप एंड साइज, एंड व्हेन वी रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज अगेन, इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। एंड सम सॉलिड्स आर इलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल इलास्टिसिटी के सॉलिड के एग्जाम्पल रबर, रबर बैंड जब हम फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, शेप साइज क्या होता है? चेंज होता है, और व्हेन जब हम फोर्स निकालते हैं तब ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल स्प्रिंग, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद डिफॉर्म होता है, शेप बदल जाता है, और जब हम फोर्स निकाल लेते हैं वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छी तरह से ध्यान में आएगा इलास्टिसिटी इन सॉलिड, रबर, स्प्रिंग। इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी ओनली सॉलिड में रहती है, सम सॉलिड्स आर इलास्टिक, ये प्रॉपर्टी लिक्विड और गैस में ये प्रॉपर्टी नहीं आती, क्योंकि लिक्विड और गैस क्या है? फ्लोइंग सब्सटेंस है, फ्लो, द सब्सटेंस विच आर फ्लो इट इज दे आर नॉट इलास्टिक, प्रॉपर्टी नहीं आती। प्लास्टिसिटी, रिजिडिटी और इलास्टिसिटी, these properties are seen only in solids, they are not in liquid and gases. Okay, there are no elastic property in the liquid and gas.
एंड लास्ट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये तो हम इजीली अच्छी तरह से बता सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड में डिस्टेंस क्या होता है, पार्टिकल्स में दो पार्टिकल्स जब क्लोज होते हैं डिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम होता है कि मैक्सिमम होता है, मिनिमम। इन सॉलिड बहुत कम डिस्टेंस होता है, क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, इट इज़ मिनिमम डिस्टेंस। इन लिक्विड इट इज़ मॉडरेट, इन लिक्विड दे आर नॉट क्लोज एज द सॉलिड। सॉलिड में जितने क्लोज पार्टिकल्स होते हैं उतने क्लोज नहीं होते, लेकिन गैसेस से ज़्यादा क्लोज होते हैं, थोड़ा डिस्टेंस रहता है, इसलिए इट इज़ मॉडरेट इन लिक्विड। एंड गैस, गैस में दोनों पार्टिकल्स में क्या होता है, ज़्यादा डिस्टेंस होता है। इन गैसेस स्टेट देयर आर वेरी लार्ज डिस्टेंस इन द गैस। ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मैटर के अभी तक स्टडी किया है। अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ के लो, क्लियर करके लो। ओके, तो बच्चों आज हमने स्टेट्स ऑफ द मैटर इसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी किया है। कल हम टाइप्स ऑफ द मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स इनका पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आप एक साइंस के पूरे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करके लोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जिनको लगता है कि मुझे साइंस बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, उनको बहुत इजी लगेगा। लेकिन इसके लिए आप भी अपने तरफ से स्टडी करना चाहिए और ये वीडियोज़ अच्छी तरह से देखने चाहिए और कंसेप्ट्स क्लियर करते रहना चाहिए। इसके पहले जो वीडियोज़ हैं उनकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ज़रूर देखिए। अब तक जो जितने भी हमने कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं वो अच्छी तरह से आप स्टडी करो। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये शेयर करो ताकि उनको भी इसका अच्छे तरह से बेनिफिट मिल जाए। और एक बात, अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो ये अपना हमारा चैनल है, इसलिए लाइक करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।